कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा और सोच के देखिएगा। हो सकता है मैं कोई आपसे गलत बोल रहा हूँ। आप मंदिर में जाके भगवान को धन्यवाद देने कब जाते हो कि हे प्रभु, आपने मुझे मानव चोला दिया और हमारे को ऐसा सत्संग, ऐसे संत महात्माओं का संग दिया कि मुझे सारी जिंदगी शरीर मानता रहा। आपकी कृपा से मैं जान पाया है मैं आत्मा हूं और अब मेरे प्रभु मैं असली स्वार्थ, आत्मा का स्वार्थ समझ गया हूं। अब तक मैं शरीर के स्वार्थ में लगा हुआ था, लेकिन आज मैं जाग गया हूं। कभी भगवान को धन्यवाद देने चाहिए मंदिर में, तो देखिए भगवान भी कितने प्रसन्न होंगे। सांसारिक, ध्यान से सुनो, सांसारिक प्रलोभन सदा, सांसारिक प्रलोभन सदा भक्ति पथ पर कांटे बनकर आगे आते रहते हैं। जो साधक पथ के इन अवरोधों में अटक जाता है, आप और हम लोग इन्हीं बेड़ियों में सदा हर जन्म में जकड़े रहते हैं। जो साधक आत्मा जानकर भी परमात्मा को नहीं पा सका, आप सोचो फिर आत्मज्ञान का लाभ कहां मिला। जो साधक पथ के, ये जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है। जो साधक पथ के इस जीवन के अंदर इन अवरोधों में अटक जाता है, अवरोध कौन से, कभी पीहर की, कभी ससुराल की बेड़ियां सामने आ गई, कभी औलाद की, कभी शरीर की, कभी मन बुद्धि की, जो अटक जाता है वही मार्ग में भटक जाता है और कोई रास्ता नहीं है। हमें अटकाने वाला कोई और नहीं है। ध्यान दो, राम राज्य अयोध्या में ना हो पाने का कारण मन, कैकेयी की बुद्धि और उसकी दासी मनी तो थी। हमारा भी कल्याण ना हो पाने का कारण क्या, यही कारण है, हम मन बुद्धि के गुलाम हैं। और मैं ऐसा नहीं समझता, आप सब समझते हो, आप सब इतने विद्वान और ज्ञानी हो, आप जानते हो कि परहेज हमें क्या करना है। अब आप करें या ना करें वो अलग बात है। अब पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। जैसे ही आपका मन आपको रिश्ते नातों की याद दिलाता है, आप तुरंत प्रभावित होकर आगे बढ़ने लगते हैं। कैकेयी प्रभावित हो गई, अरे ठीक है राम उसे प्यार करते थे, लेकिन देखो 15 दिन से चर्चा चल रही है, मुझे तो राम ने एक बार भी नहीं कहा, बचपन में मैंने परीक्षा ली थी। अब जब बुद्धि फिर जाती है, हमारी माइक बुद्धि है ना, अभी दिव्य बुद्धि तो हुई नहीं है, आत्मा की बुद्धि तो बनी नहीं है।
अभी हमारे शरीर की बुद्धि है। नरेंद्र भाई जरा आवाज बंद कर लेना मोबाइल की, पूरी ध्यान से सुनना भैया। जी भैया। केकई प्रभावित होकर कहने लगी, हम भी, ध्यान दो, हमारे रास्ते में जब ये रिश्ते नाते परिवार शरीर आता है, हम भी क्या कहते हैं, मंत्रा क्या बताऊं, हम अपने मन से कहते हैं आज तक मैंने कभी किसी को बुरा नहीं किया, मैंने अंतःकरण में किसी की अनहित अहित नहीं करने की वृत्ति का उदय हुआ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मंत्रा बोली, मैं जानती हूं आप कितनी सरल, निश्चल और उदारपूर्ण हैं, आपका मन आपके प्रति इतना पक्का, ऐसे लालच देगा आप उसके चक्कर में फंस जाओगे। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कहने पर उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। सड़क के किनारे जो हाथ देखने वाले बैठे रहते हैं ना, आपने देखा होगा हर शहर में स्टेशनों के बाहर, सड़कों पर, सड़क के किनारे जो हाथ देखने वाले बैठे रहते हैं, वो इतना जरूर कह देते हैं, आप तो दूसरों का भला चाहते हो पर लोग आपका भला नहीं चाहते। बस इतना सुनते ही हम तो भूल जाते हैं। देखा, ये इससे तो मेरा कोई संबंध भी नहीं है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं, ये मुझे जानता भी नहीं है, ये भी मेरे जन्मपत्री को, हाथ को देख के बता रहा है मेरा दिल कितना अच्छा है, मैं कितना। हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं इन ज्योतिषियों की बातों में, इन तांत्रिकों की बातों में। अपने मन की, अपनी बुद्धि की मलिनता को हम समझ नहीं पाते। तो मैंने आपसे कहा, सड़क के किनारे जो हाथ देखने वाले बैठे रहते हैं, वो इतना जरूर कह देते हैं, आप तो दूसरों का भला चाहते हो पर लोग आपका भला नहीं चाहते। अरे इस वाक्य को सुनकर लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, हाँ हम तो बड़े अच्छे हैं, बाकी सब लोग बुरे हैं। बस मंत्रा ने भी केकई की यही कहा, आप जो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी सरल हैं, पर बाकी लोग आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। अरे षड्यंत्र के मूल में कौन है, ध्यान दीजिएगा। मंत्रा ने कितनी बड़ी पिक्चर खींची। ये राम राज्य का षड्यंत्र किसकी रचना है, कैसे बहका दिया। आज तक केकई ने कभी कौशल्या के बारे में सोचा नहीं, और आज कितनी अशुभ धारणा मन में डाल दी कि कौशल्या का ये षड्यंत्र है राम राज्य का। फिर ये व्याख्या करने लगी, कौशल्या को तो ये षड्यंत्र रचने की क्या आवश्यकता थी। बोली, आप ये तो स्वीकार करती हो महाराज आपसे अधिक प्रेम करते हैं। केकई ने कहा, बिल्कुल मालूम है, तीनों रानियों में महाराज मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हाँ, तो क्या आप ऐसा नहीं मानती, किसी भी सौत को उसके पति द्वारा उससे भी अधिक किसी और प्रेम किया जाए तो सहन नहीं होता। बोली, हाँ ये बात तो है। देखो, यहां पर स्त्रीण बुद्धि हो गई। कौशल्या तो बहुत दिनों से मन ही मन सोच रही थी इस कांटे को कैसे निकाला जाए। मैंने कहा ना, आपका मन आपको कहां कहां संसार में कैसे कैसे फंसाता है, आप कभी नहीं समझ सकते। जहां भेड़ चाल देखी हम वहीं चले जाते हैं, कभी ये सोच नहीं पाते कि मेरा वहां जाना क्या भक्ति संबंधित है, परमात्मा की तरफ चल रहा हूं या अपना संसार में समय वेस्ट करने जा रहा हूं। हम नहीं सोच पाते। जहां सब जा रहे हों हम भी वहीं चले जाते हैं और हम बड़े खुश हो रहे हैं। आज फिर सब रिश्तेदारों से मिलना होगा, अब पियर वालों से मिलना होगा, अब ससुराल वालों से मिलना होगा, अब अपने दोस्तों से मिलना होगा। कहीं भी जाओ बस ये देख के जाओ, मैं आत्मा के कल्याण के लिए जा रहा हूं तो मार्ग सत्य का होगा, या सेवा के लिए जा रहा हूं
तो मार्ग सत्य का होगा, अन्यथा कुसंग मार्ग पर हम जा रहे हैं मन के गुलाम होकर। तो केकई के दिमाग में क्या डाला, कौशल्या तो बहुत दिनों से प्लानिंग कर रही थी, ये कांटा सौत का कैसे निकाला जाए, इस कांटे को कैसे निकाला जाए। कौशल्या तो मन ही मन सोच रही थी, महाराज आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए सीधा विद्रोह करने का साहस ना कौशल्या कर सकी, ना सुमित्रा कर सकी। अब देखिए रामचरित मानस में आप हम लोगों ने खूब पढ़ा, लेकिन कभी इस भाव से नहीं समझा। मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, क्या लिखा है, चतुर गंभीर राम मत हारी, बीच पाए निज बात संवारी। अब इसने मौका देखकर जब देखा, अब केकई मेरे चक्कर में फंस गई, हम मन के गुलाम हो गए। हमने भी सब रामायण में पढ़ा है, लेकिन नहीं सोच पाए। बस एक बार आप मन के गुलाम बन जाइए, इसके बाद आपका मन आपको माया में मिला के रहेगा, कल्याण नहीं करने देगा आपका। और आगे हमारा माया का मन आत्मा को ऐसे ही सदा फंसा रहा है, माया का मन। और कितनी बड़ी बात कही, बीच उपाय निज बात संवारी, पठई भरतु भूप निहारे। रामचरितमानस में आया, भरत नियाल भेज दिए गए। यद्यपि भरत अपने मामा के विवाह में सम्मिलित होने गए थे ननिहाल में, किंतु मंत्रा प्रत्येक घटना को इस प्रकार जोड़ती जा रही है, वो पूरी तरह से असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत हो रहे हैं। यानी हमारा मन भी हमें ऐसे माया के जंजाल में फंसाता है कि हमारे मन की प्रत्येक बात हमें एकदम 100% सही लगती है, 100%। आप कहीं भी अपने आप को देख लीजिएगा खड़ा करके, सत्य प्रतीत हो रहा है एक बात का। मंत्रा कहती है ये षड्यंत्र तो मालकिन वर्षों से चल रहा है, कौशल्या ने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया, और राम का स्वभाव भी अब बदल चुका है। लक्ष्मण आगे चलकर उन्नति करेंगे, राम जब राजा होंगे लक्ष्मण तो राजपाट संभालेंगे। मैं तो आपका भविष्य, देखो क्या कह रही है, मैं तो आपका भविष्य अंधकार में देख रही हूं। और जब से मैंने ये समाचार सुना, वास्तविकता तो यह है, मंत्रा को अभी कुछ देर पहले ही मालूम पड़ा है। और क्या लिखा है रामचरितमानस में, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामनी। ये मन कितना हमारे को माया में फंसाए हुए है, और कोई नहीं फंसाए हुए, आपका मन, माया का मन, आपका नौकर ही आपका बंटाधार कर रहा है। वरना आप तो भगवान की भक्ति करते हो, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, परिवार की सेवा करते हो। हाँ, ये माना कि ये पाप है कि हम भगवान का परिवार नहीं, अपने शरीर का संबंध मान के सेवा करते हैं, ये पाप है। और ये मन भी क्या कहता है, देखिएगा, आज घर में किसी से झगड़ा हो जाए, नहीं मेरे को भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है खाना खाने का। अंदर से पेट भूखा है, चुरा के खा लेंगे, सब सो जाएंगे खा लेंगे, एकादशी का द्वादशी में खा लेंगे, लेकिन उस समय मन आपका कितना प्रभावित करता है। और यही मंत्रा कह रही है, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न वासर नींद न जामनी। अब ना तो मुझे भूख लग रही है, ना नींद आती है। बताओ,
ना मुझे भूख लगती है ना नींद आती है। कितने दिनों से? कहते कि 15 दिनों से मेरा यही हाल है। अभी बाजार में सुन के आई है और 15 दिन की बात बोली, यानी अपनी मालकिन से झूठ बोला। बेचारी केकई केवल यही नहीं पूछ पाई कि जब ये 15 दिनों से देख रही थी तो पहले क्यों नहीं बताया, आज 15 दिन बाद क्यों बता रही है। और उसने कहा ये समाचार मुझे भी देर से मिला, पर इसकी तैयारी 15 दिन से चल रही है। मंत्रा ने इतनी गहरी कुटिलता और कूट बुद्धि के कई उससे पूरी तरह से प्रभावित हो गई। अरे पुण्य आत्माओं, हमारी बुद्धि हर जन्म में मन का गुलाम होकर, मन इंद्रियों का गुलाम, इंद्रियां विषयों की गुलाम, और ऐसे ही हम सदा से अपना बंटाधार करते आ रहे हैं। और आप क्या कहते हो, हमने यज्ञ करा लिया, हमने भजन संध्या करा ली, हम मंदिर में जाकर के पंडित जी से पूजा कराई आए। अपने मुंह मियां मिट्टू बनने से क्या होगा? कोई बता दे, आत्मज्ञान हो गया क्या? तो कौन कर रहा था पूजा? किस स्वार्थ के लिए कर रहे थे? जब आत्मज्ञानी नहीं तो आत्म कल्याण की भूख कहां से लगेगी? आप बताओ। अगर मैं अपने को स्त्री मानूं तो मेरे को पुरुष की भूख लगेगी, स्त्रियों की ज्वेलरी पहनने की भूख लगेगी, उनके वस्त्र पहनने की भूख लगेगी, उन शरीर का श्रृंगार करने की भूख लगेगी। मैं पुरुष मानूं तो मुझे स्त्री की भूख लगेगी, मुझे अपनी पोशाक की, अपने धन की, अपने वर्चस्व की, अहंकार की भूख लगेगी। ये तो शरीर के काम हुए, आत्मा की बात कहां रही? और सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। हमने किसी ने नहीं पूछा गुरुजी वो आपने ये तो बता दिया, लेकिन वो किसको मिलते हैं? पूछा बताओ किसी ने? किसी ने पूछा कि गुरुजी आपने ये तो बता दिया इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन किसको मिलते हैं? देह को तो मिलते नहीं, देह में मिलते हैं। देह तो एक मंदिर है, मंदिर में एक आत्मा और एक परमात्मा, उसका हमें पता नहीं। अगर आपको पता चल जाए ये देह मेरा मंदिर है, मन मंदिर में भगवान को खोजूं तो परमात्मा मिल जाए, मैं तो मंदिरों में ढूंढने जा रहा हूं। मैं मंदिर जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मंदिर में जाओ भगवान को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु अब मैं समझ गया, अंदर भी तुम बाहर भी तुम, बातें करो परमात्मा से। लेकिन सदा से वो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया ना पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। आप और हम लोग भी केकई की तरह प्रभावित हो जाते हैं। आप तो सबका भला चाहती हैं, आपका भला कौन चाह रहा है? और कितनी चालाकी से बोल रही है कि ना मुझे भूख लगती है ना नींद आती है। और अभी नहीं, जब तक ये बुद्धि पूरी तरह से माया के संसार में फंस ना जाए, जब तक शरीर का स्वार्थ हमें पक्का ना हो जाए, तब तक ये मन आपका बंटाधार करा के मानेगा। और क्या कहती है, ध्यान से सुनो। केकई पूरी तरह से प्रभावित हो गई, और केकई क्या बोली जब बुद्धि प्रभावित हो जाती है तो, अपने चलत न आजू लगी, अनभल काहुन कीन, कई अग एक ही बार मोही, देव दुसहा दुख दीन। मैंने तो अपनी ओर से किसी का बुरा कभी नहीं किया, फिर भी लोग मेरे विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रचते हैं। मैं क्या करूं?
बुद्धि मन की गुलाम हो गई और अपने मन से इतनी प्रभावित हो गई मंथरा से, अब नहीं, मैं क्या करूं। मंथरा ने तुरंत कहा, घबराइए मत। देखिएगा, जैसे ही आपका बुद्धि अपने इस नौकर मन की बात को मान लेगा, उसी टाइम कहेगा मन, घबराओ मत, मैं यहां आने के पहले एक ज्योतिषी के पास गई थी, क्या पता लगा कर आई है। ये भी रामचरितमानस में लिखा है। पूछे गुनिन रेख तिन खाची, भरत बुलाओ होई ये साची। अब आप चिंता मत करो, ज्योतिषी ने बता दिया राज्य तो भरत को ही मिलेगा। देखो, यानी राजा दशरथ जी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि कल राम राज्य होगा, लेकिन कैकेयी की बुद्धि फेर के बुद्धि को कैसे खुश कर दिया कि मैं तो पंडित जी से पूछ के आई हूं। पूछे गुनिन रेख तिन खाची, भरत बुहाल हुई ये साची। अब आप चिंता मत कीजिए, ज्योतिषियों ने बता दिया है राज्य तो भरत को ही मिलेगा। यानी तुम्हें दोनों हाथों में लड्डू दे दिए, तुम्हारी परिवार में दुश्मनी भी करा दी और तुम्हारे बेटे को राजा बनाने की ज्योतिषी की बात भी बता दी। बताओ, हमें गुरु की बात नहीं जचती, हमें प्रभु की बात नहीं जचती, हमें पंडितों की, इन तांत्रिकों ज्योतिषियों की बात जचती है। हम बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, जल्दी से चक्कर में आ जाते हैं। ज्योतिषी ने बता दिया जैसे भगवान ने बता दिया। यह आप और हम सब लोगों को अच्छी प्रकार तजुर्बा होगा। फिर आगे एक बार कीर्तन करके बढ़ेंगे। गोविंद में